वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का। तो इससे पहले हम 2-3 वीडियो नंबर सिस्टम का आ चुका है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन है पहला वीडियो, दूसरा वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 और दूसरा है 1.2 और ये चौथा वीडियो है एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 1 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डिसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डिसिमल एक्सपेंशन इच हैज। ये सारे नंबर दिए हुए हमको 13/100, 1/11, 4, 1/8, 3/13, 2/11, 329/400। इसको बताना है, इसको डिसिमल फॉर्म में लिखना है और हमको बताना है कि ये डिसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्योंकि ये रैशनल नंबर है सारा, तो ये तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्या है? 36/100। तो 100 को से डिवाइड करते हैं 36 को। तो 36 तो डिवाइड होगा नहीं, तो डिसिमल लगेगा यहाँ पे और 0 लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 बार में हमारा क्या आ जाएगा? 300, 100 3 जा 360, फिर 0 लगेगा। तो ये 6 बार में आ जाएगा और रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो ये हमारा कैसा हो गया? इसका ये क्या आ गया? इसका वैल्यू क्या आ गया? 0.36। तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है? टर्मिनेट हो गया। तो इसको मिटा दूं और यहाँ पे क्या लिख दूं? यहाँ पे लिख दे ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डिसिमल है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डिसिमल हो गया। तो चलिए दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्या है दूसरा वाला? 1/11। क्या है? 1/11। तो 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे डिसिमल लगेगा, फिर 0 मिलेगा। अब ये 10 भी 11 से डिवाइड नहीं होता है, 10 भी 11 से छोटा नंबर है, तो फिर 0 लगा के यहाँ पे 0 लेंगे और ये क्या आ जाएगा? 99। अब ये क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? 9। अब ये 1 के बाद फिर 0 लेंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 0 लेंगे और ये फिर आ जाएगा 99, फिर 1 आ जाएगा। इस तरह से नंबर रिपीट कर रहा है, 0909, इस तरह से नंबर रिपीट करता चला जाएगा। तो ये भी क्या है? ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी कर रहा है। इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको क्या लिख सकते हैं? 0.09 पे बार। ये नंबर 0909 बार बार रिपीट कर रहा है। ये नंबर क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.09 पे बार। और ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। क्या है? 4 1/8। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 4 × 8 + 1 33/8। अब 8 से 33 को डिवाइड करते हैं तो 32 आएगा। तो क्या आ जाएगा? ये कितनी बार में आया? 4। फिर 1। अब 1 तो डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो क्या करेंगे? डिसिमल लगा के यहाँ पे 0। तो 8 कितनी बार में जाएगा? 1 बार में, तो 1 लिखा। और ये 16 2 बार में, यहाँ पे 2 लिखा। और ये 4, फिर 4 से 40 कितनी बार में? 5 बार में। ये नंबर देखिए, रिमाइंडर 0 आ गया, ये टर्मिनेट हो गया इसके मतलब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.125। ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है डिसिमल, टर्मिनेटिंग डिसिमल है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डिसिमल है। इसको भी मिटा दूं। क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है हमारा, कितना है? 3/13। 3/13 को क्या है? 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, 13 से 3 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 13 से 3 को डिवाइड करेंगे। तो क्या 13 तो नहीं होगा, तो 0 लगाएंगे डिसिमल लगा के। तो क्या आ जाएगा? 26 कितनी बार में? 2 बार में। तो क्या आ जाएगा? 4 0, फिर 3 बार में क्या आएगा? 39। फिर क्या आ जाएगा? 4, फिर 4 नहीं, सॉरी 1। क्या आएगा? 1। तो 1 0 लगेगा, तो 1 तो फिर हमारा नहीं डिविजिबल होगा, तो 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 लेंगे। तो कितनी बार में आएगा? 13 से 1 जा होता है 91। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। अब 9 और ये फिर 0 मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 78। ये क्या आ जाएगा? 12 बार में, 6 बार में क्या आ जाएगा हमारा? 78। तो 6 लिखेंगे और ये 12, फिर 12 से फिर क्या आ जाएगा हमारा?
ये आ जाएगा 117 कितनी बार में, 9 बार में, और ये क्या आ जाएगा 3। फिर देखिए फिर 3 आ गया, तो अब ये फिर 3 से फिर यही हो जाएगा 2 3 0 7 9, ये बार बार रिपीट करेगा। ये नंबर भी टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, रिपीट कर रहा है। ये नंबर क्या रिपीट कर रहा है, 0.2307669, ये नंबर रिपीट कर रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.2306769, ये नंबर रिपीट कर रहा है। ये फिर रिपीट करेगा, 30 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 26, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, फिर आ जाएगा 4, फिर 0, फिर 3 9, तो फिर क्या लिखेंगे 3, फिर इसके बाद 1 आएगा, फिर 0, फिर यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। इस तरह से नंबर रिपीट करता जाएगा, तो ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या आएगा, 5th क्वेश्चन क्या है, 2/11। तो हम लोग 11 से 2 को डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये तो 2 डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा 11, 1 बार में आया, और यहाँ क्या आ जाएगा 9, फिर 0, ये क्या आ जाएगा 88, 11 8 जा 88, ये क्या आ जाएगा, फिर 2 आ गया, तो फिर इसके बाद फिर 1 आएगा, और ये फिर 9 आएगा, और फिर 88 आएगा। इस तरह से 1 1 ये रिपीट करता जाएगा, यानी ये क्या वैल्यू हो जाएगा इसका 0.1818, और ये रिपीट करता जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा। इसको क्या लिख सकते हैं 0.18 पे बार, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0.18 पे बार। तो ये कैसा हो गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मिटा देता हूं। क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर, 329 डिवाइडेड बाय 400। तो इसको भी डिवाइड कीजिए, 400 से 329 को डिवाइड कीजिए। 329 तो डिवाइड नहीं होगा, तो डिसमल लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा 4 8 जा 32 होता है, तो 3200 हो जाएगा 400, यहाँ क्या आ जाएगा 8, तो क्या आ जाएगा 0 9, और ये नंबर तो हमारा सब कट गया। अब ये हमारा फिर 0 लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 बार में क्या आ जाएगा 0 0 1, फिर 0 लगाएंगे, तो ये फिर 2 बार में आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 200, और 200 में फिर 0 लगाएंगे, तो 200 5 बार में आता है 400 के, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 0। तो हमारा ये क्या नंबर हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 0.8225। अब ये डेसिमल कैसा है, ये टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो हमारा क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो पहला वाला टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तीसरा टर्मिनेटिंग, चौथा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तब इससे कुछ समझ में भी आ रहा होगा कि देखिए या फैक्टर 2 या 5 का हो, या 2 और 5 दोनों का हो, तभी वो टर्मिनेट हो रहा है, नहीं तो नहीं टर्मिनेट हो रहा है। जैसे देखिए 100 भी 2 और 5 का फैक्टर है, 2 इंटू 2 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, या 11 2 का फैक्टर या 5 का फैक्टर नहीं है। 8 देखिए 2 पे पावर 3, तो ये टर्मिनेट हो रहा है। 13 भी 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, तो ये 11 भी 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, तो ये भी नहीं हो रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, इसको डिवाइड नहीं करना, बेकार डिवीजन होता है। इफ सो हाउ, कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ 1/7 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.142857 पे बार, यानी कि ये 142857 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो हमारा ये दिया हुआ था, हमको 2/7 लिखना है, तो 2/7 को क्या कर सकते हैं 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/7 का वैल्यू कितना है
0.14287 पे बार। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14 और 1 कैरी हुआ, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17 और 2 2 जा 4 और 5 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2 1 जा 8। तो ये हो गया हमारा, किसका वैल्यू हो गया, 2/7 का। उसी तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, 3/7 को 3 इंटू 1/7 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0.14287 बार। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 7 जा 21, 2 कैरी हुआ, 3 5 जा 15 और 2 17, ठीक है 17 और 1 कैरी हुआ, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 4 जा 8 हो गया और कोई कैरी तो हुआ नहीं, 3 4 जा 8 12 और 1 कैरी हुआ, 3 1 जा 3 और 1 4। तो क्या आ गया, ये 0. ये बार यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से उसी तरह से हम 4/7 भी कर सकते हैं। 4/7 क्या होगा, 4 इंटू 1/7। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0.14287 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। उसी तरह से कैसे कर सकते हैं, 4 7 जा 28, 2 कैरी हुआ, 4 5 जा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी हुआ, 4 8 जा 32 और 2 34, 4 34, 3 कैरी हुआ, 4 8 जा 4 2 जा 8 और 8 3 11, तो 1 कैरी हुआ, 4 4 जा 16 और ये 17, 1 कैरी हुआ और 4 1 जा 4 और ये एक कैरी है 1। तो इसको क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है ना, हाँ चलो। उसके बाद हमारा क्या है, 5/7, 5 इंटू 1/7। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 0.14285 पे बार। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 7 जा 35, 3 कैरी हुआ, 5 5 जा 25 और 3 28, फिर 5 28 तो क्या 2 कैरी हुआ, 5 8 जा 40 और ये 42, 4 कैरी हुआ, 5 2 जा 10 और 4 14 और 5 जा 24 और 1 21 और 21 हो गया, और 21 का 2 कैरी हुआ, 5 1 जा 5 और ये 7। तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा। क्या 6/7, 6/7 में कैसे, 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.14287 का बार। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 7 जा 42, 4 कैरी हुआ, 6 5 जा 30 और 4 34 और 6 34, 3 कैरी हुआ, 6 8 जा 30 48 और 3 51 का 5 और 6 2 जा 12 और 5 है हमारे हाथ में, तो 12 और 5 17 और क्या आ जाएगा 17 और 6 1 कैरी हुआ, 6 4 जा 24 और 5 और 5, तो हमारा कितना हो गया 6 और 22 कैरी हुआ, तो 6 1 जा 6 और 2 8, ये हो जाएगा 0.8, ठीक है। तो क्या आ गया 6/7 0.857142। ये सारा नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा है, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ऑल आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है, सब रिपीटिंग डेसिमल है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.6 बार, 0.47 पे बार है, 47 पे बार है, और तीसरा क्वेश्चन है 0.001 पे बार है।
तो इसको हम लोग को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जब एक डिजिट के बाद बार हो तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या मान लेते हैं, हमारा लेट्स पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट्स 0.6 को क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बार का मतलब होता है रिपीट कर रहा है, 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, ये हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा अब इसको मल्टीप्लाई कर दे हम लोग 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.666 ऐसे बार। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक डेसिमल यहां सेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा 6.666 बार, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, ये 6 तो एंड नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स है, तो कितने आवर है ये मालूम नहीं है। तो एक 6 यहां आ गया और बाकी 6 और सही रह जाएगा। तब हमारा क्या है कि अब इक्वेशन 2 को माइनस इक्वेशन 1, यानी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इससे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटा दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये क्या है 10x इक्वेशन 2 में, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इक्वेशन 1 के x है। तो ये क्या हो जाएगा 6.66 और इनफाइनाइट टाइम्स माइनस 0.6666, इस तरह से चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 9x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये सिर्फ 6 बच जाएगा। ठीक है ना, ये सारा जो है डेसिमल के बाद समझाने के लिए हम समझा देते हैं। 0.666 ऐसे लिखा हुआ है, उसी तरह से 0.666 ये भी। तो ये सारा जो वैल्यू है अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये सारा जो है 6666 सब जो है 0.000 होता चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.6 बच जाएगा खाली। बाकी 6 माइनस 6 6 माइनस 6 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6/9। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों 3 के टेबल में आता है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2/3। x हम किसको माना था 0.06 को, तो हम क्या था हमारा x था हमारा 0.6 बार। ये क्या है हमारा, ये क्या आ गया 2/3। ठीक है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना, ये p है ये q है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, और ये p q क्या है इंटीजर भी है, 2 और 3 इंटीजर भी है। तो इस तरह से ये आ गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, है 0.47 पे बार है, 0.47 पे बार है, 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ 7 पे बार है। तो क्या करेंगे, लेट्स अस अज्यूम x इक्वल टू क्या मान लेते हैं 0.47 पे बार। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो गया 0.4777 इस तरह से सो ऑन। 7 बार बार रिपीट कर रहा है, 4 पे बार नहीं है, 4 रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं, चलिए इसी को पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। दूसरा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। एक बार है, एक डिजिट पे बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब ये बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिसिमल यहाँ 4 पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं वही काम, इक्वेशन 1 से 2 को घटा देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, क्या लिख देंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10x, और इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x, और ये क्या आ जाएगा वो हमारा क्या है 4.777 रिपीटिंग बार माइनस 0.477, इस तरह से हमारा चल रहा है। ठीक है, माइनस x कितना हो जाएगा 9x, और इक्वल टू कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारा 4.3। अब ये कैसे हुआ ये समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है 4.777 एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या है 0.4777 एंड सो ऑन। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये सारा 7 जो है 7 वाला टर्म के साथ ये यहां तक तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। और ये 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे डिसमल और ये 4, तो क्या आ जाएगा 4/3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां पे बनाते हैं x 9x इक्वल टू 4.3, 9x इक्वल टू कितना आ गया 4.3, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.3/9। अब इसको हमको इंटीजर के फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करेंगे डिसमल यहां से हटा दीजिए, और यहां डिसमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो ये एक 0 लगा दिया, यानी 10 से डिवाइड कर देते, क्या हो जाएगा 43/90। x का वैल्यू क्या आ गया 43/90। तो इस नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.47 पे बार को 43/90, ये क्या आ जाएगा 43/90, क्या हो जाएगा 43/90। चलिए ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0.001 पे बार, ठीक है। ये है, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। क्या मानेंगे, लेट्स अज्यूम 0.001 बार इक्वल टू x, यानी x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.01, नहीं 2 0 है ना, डिसमल के बाद 1 फिर 0 1, इस तरह से रिपीट करता चला जाएगा, सही है ना। अब इस सारे हमारे डिसमल के बाद कितने डिजिट पे बार है, तो 3 डिजिट पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर 1 डिजिट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 डिजिट पे बार हो तो 100 से, और 10 डिजिट पे मल्टीप्लाई हो तो इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, तब फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, ठीक है ना। 3 डिजिट पे बार है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा 1000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो क्या आ जाएगा 0.001001 एंड सो ऑन। तो 3 डिजिट है, 3 0 है, तो डिसमल इधर शिफ्ट करेगा, यहां पे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1.001 फिर 001 एंड सो ऑन, इस तरह आ जाएगा ये, ठीक है ना। डिसमल कितना है 1 2 3, यहां पे डिसमल लग जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, और ये 10,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, तभी क्या हो जाएगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 2 के 1000 है, माइनस x इक्वल टू 1.001 एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या है माइनस 0.001 एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये सारा डेसिमल के बाद वाला नंबर 0 हो जाएगा, कहीं पे 1 है कहीं पे 0, सब रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 999x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1। अब ये क्या हो जाएगा देखिए 1.001001001, इस तरह से सो ऑन। यहाँ पे भी क्या है 0.001001001 एंड सो ऑन। तो सारा नंबर क्या है सेम नंबर है, सब घटता चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1.00000, इस तरह से सब बच जाएगा। तो ये हमारा आ गया, तो ये क्या आ जाएगा x का वैल्यू क्या आ गया 999x इक्वल टू 1, तो ये क्या है इसको भी 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/999, ठीक है। तो x क्या था हमारा, x इसको माना है, तो क्या हो जाएगा 0.001 बार इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/99, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/99, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.99999 इनफाइनाइट टाइम सर्कल रेकरिंग है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, जो आंसर आएगा उससे हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे। विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्कस बाय आंसर मेक सेंस, क्या इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या सेंस, क्या आंसर, क्या हमको उसके समझ में आ रहा है ये बताना है। तो हमारा नंबर क्या है, नंबर है 0.99999 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 9 बार बार रिपीट कर रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.9 पे बार, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू क्या है 0.9 बार, ठीक है। और कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे, तो हमको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। हमको मालूम है कि अगर एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से, और 3 डिजिट पे होगा तो 1000 से, ठीक है ना। इस तरह से जितना डिजिट्स होगा उतने 10 लगा के हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसको x इक्वल टू क्या हो गया 0.99999 एंड सो ऑन, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब हम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.99999 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगा 10x इक्वल टू 9 एक आगे आ जाएगा और डिसमल यहाँ पे 9999999, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब डिवाइड कर दे, इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर दे, सॉरी डिवाइड बोल दिया, डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर दे। ये क्या हो जाएगा 10x माइनस x, दोनों का लेफ्ट साइड और इसका राइट हैंड साइड 9.9999 एंड सो ऑन माइनस 0.99999 एंड सो ऑन। सारा 9 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला 9 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x। ये भी ऐसे ही आ गया, देख लीजिए, समझा देते हैं फिर भी, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी 9999, यहाँ पे 0 है, और ये सारा 9 है तो 9999 कट के 0 हो जाएगा, ठीक है, सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा 9, तो 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 1। ये दिख रहा है ना, हाँ, x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारा, x का वैल्यू क्या आ गया 1। x क्या था हमारा, x हमारा क्या है 0.9 पे बार या 0.99999 एंड सो ऑन, इक्वल टू क्या आ गया, ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया, ठीक है ना। देखिए अब ये क्या है, ये 1 और 0.99 में बहुत ही छोटा सा फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं, अप्रोक्सीमेटली दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो 1 जो है अप्रोक्सीमेटली, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.999 के करीब करीब बराबर होता है, बहुत फर्क, बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। और हम जितना 9 बढ़ाते जाएंगे ये और 1 के उतना करीब होता चला जाएगा, जितना हम 9 बढ़ाते जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा एकदम 1 के नियरेस्ट टू 1 है, ये नियरेस्ट टू 1 है। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर जो क्या है वो 1 ही है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है 0.9999 के बाद जस्ट जो है वो कौन सा नंबर आएगा, वो आएगा हमारा 1, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेडली ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कितना डिजिट्स है जो है रिपीटिंग ब्लॉक में आएगा वो बताना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, कितना डिजिट्स होगा रिपीटिंग ब्लॉक में। ये नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये 17 जो है, क्यू हमारा हमेशा 2 या 5 का फैक्टर हो या दोनों में से किसी एक का फैक्टर हो, 2 और 5 का हो या दोनों में से किसी एक का हो, तभी हो सकता है वो टर्मिनेटिंग। ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग होगा क्योंकि पी बाई क्यू के रैशनल नंबर है। परफॉर्म डिवीजन टू चेक योर आंसर, तो हमको डिवीजन चेक करना है, डिवीजन करके बताना है, यानी कि 1/17 है, तो हमको क्या करना होगा 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं ना, यहाँ पे जगह है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ये पड़ेगा, ठीक है। चलिए करते हैं, ये क्या हो जाएगा
17 डिवाइडेड बाई 1। तो 1 से तो नहीं होगा, यहाँ डेसिमल लगेगा, फिर 0 होगा, तो 0 के बाद भी नहीं हो रहा, 10 भी हमारा 17 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगा के फिर 0 लगाएंगे। और 17 के टेबल में क्या आता है, 17 6 तो 104 होता है, 5 आएगा कितनी बार में, 85 बार। 85 में 17 5 जा 85, तो क्या आ जाएगा ये 15, फिर 0 लग जाएगा। फिर 17 के टेबल में क्या आएगा, 136 आएगा, ठीक है। 17 8 जा आता है 136, तो कितना हो जाएगा ये 14, फिर 0 लग जाएगा, फिर 136 आएगा, तो क्या आ जाएगा ये 4, फिर 0 लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा 8, और ये क्या आ जाएगा फिर 34 6 बार में, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 2, और ये फिर 17 3 जा 51, फिर 9 आएगा, ये 3 हो गया, फिर 9 में 85 आएगा, 85 कितनी बार में, 5 बार में, और 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा फिर, हाँ आ जाएगा ये 34 2 बार में 16, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना, अभी तक तो दिख रहा है। अभी हमको ये क्या आ जाएगा 0, अब ये क्या आ जाएगा 153 9 बार में, ये कितना आ गया 2, और ये 9 बार में 153, यहाँ क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे हम नंबर थोड़ा सा ले लेते हैं क्योंकि ये बोर्ड से बाहर हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया 7, और 7 में क्या लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 17 से इसको डिवाइड करें, तो 17 3 जा 51, और 17 4 जा 68 होता है, 17 4 जा 68, तो 68 से आएगा 2 बार में, तो फिर 0 लगेगा। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ 9, उसके बाद 17 4, उसके बाद फिर 2, तो 2 कितना आया 2 आएगा 1 बार में, ये क्या आ जाएगा 3 0, फिर 3 आएगा 1 बार में, यह क्या आ जाएगा 13। अभी तक कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो 13 का क्या आ जाएगा 130। 130 कितनी बार में आएगा, 17 8 जा तो 136 होता है, उससे पहले 119, ये 11 बार में, फिर 0 लगेगा, फिर 102, तो ये क्या आ जाएगा 8, फिर 0 लगेगा, और ये फिर 68, तो फिर आ जाएगा 12, और ये सारे नंबर को हम लिखा ही नहीं है ना, तो 4 1, और ये क्या है 1 के बाद फिर 1 आया, और ये 17 7 जा, और ये 6, उसके बाद फिर 4, यहाँ भी नंबर छोटा पड़ गया, ये लिख देते हैं 4, और क्या है उसके बाद फिर 0, ये फिर 119, फिर 1। अब ये देखिए अब जाके 1 आया, अब जाके ये 1 आया, ये 1 अब आया, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 2 0 लेंगे, फिर इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। तो ये सारे नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, ये नंबर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लेंगे, फिर ये 100 आ जाएगा, फिर 85, ये करते चले जाएंगे। तो कितना डिजिट रिपीट किया है, ये सारा डिजिट्स रिपीट्स किया है यहाँ तक, कितना 0.0588235, उसके बाद 294, और उसके बाद 11747647, ये डिजिट्स रिपीट किया। अच्छे से लिख देते हैं इसको, यहाँ पे 1/17 क्या हो जाएगा इक्वल टू 0.058823529411767, ये सारे नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कितना करेगा, रिपीटेड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लुक एट द survival examples of rational number in the form of p by q where p and q are integers and no common factor other than 1
ऐसा लेना है जहां पे पी और क्यू का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू सेटिस्फाइड? तो हमको पी और क्यू के फॉर्म में कोई नंबर लेना है जिसका कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं पहला 3/2। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिसिमल में एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है, और हम लोग लेते हैं 4/5 4/5 ये क्या आ जाएगा इसका 0.8। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा ये 0.8 पे। ठीक है 0.8। और दूसरा ले लेते हैं हम 5/8। 5/8 का कितना हो जाएगा 0.625। ठीक है, या हम ले लें और कोई नंबर 7/10। ठीक क्या आ जाएगा 0.7। ये सारा नंबर जो है ऐसा नंबर लिया है हम जो जहां पे कि पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा है। और ये सारा नंबर कैसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट हो रहा है। क्यू अब इसके देखिए क्यू का प्रॉपर्टी क्या आ रहा है, क्यू या तो 2 है या 5 है या 2 या 5 का पावर है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है 5 पे 2 पे पावर 3। ठीक है यही है ना, या तो 5 पे पावर 2 पे पावर है या 5 पे पावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा तो ये ऐसा नंबर है कॉमन। अब इस सारे से हम क्या समझ में आ रहा है कि Q जो है Q के अंदर क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, Q हैव मल्टीपल ऑफ 2 और 5। 2 क्या आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 2 and 5 ओनली, इसके अलावा और कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। और 2 का भी हो मल्टीपल या 5 का ओनली, यानी कि 2 और 5 ही हो ओनली, और या और ओनली एंड 2 and 5 बोथ कॉम्बिनेशन ओनली, यानी कॉम्बिनेशन ओनली। या तो कॉम्बिनेशन में हो जैसे ये है, ये 7 बाई क्या है 7 2 into 5, तो खाली 2 और 5 का है कॉम्बिनेशन और कोई नंबर नहीं है, तभी ये टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई और नंबर होगा 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में यानी Q का, तो वो क्या होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यानी कि टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए, या तो 2 हो और या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा और कोई नहीं हो। ओनली लिख दिया ओनली, ठीक है ना, इसलिए ओनली लिखा है बार बार कि ये इसका होना चाहिए। इसके अलावा कोई और होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब या तो 2 होगा उसका Q का फैक्टर ओनली, या 5 होगा ओनली, या दोनों में से कोई दोनों हो सकता है। ठीक है, तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा कोई और नंबर भी अगर Q का फैक्टर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। चाहे वो 2 5 हो तो भी है, उसके अलावा कोई और नंबर भी आ जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई एक और नंबर भी आ जाता है जो 2 और 5 के अलावा है तो वो नंबर इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, राइट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कोई डेसिमल नंबर कोई भी नंबर ले लीजिए, बहुत सारे नंबर हम लोग लिख सकते हैं 7.15161718 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये नंबर रिपीट भी कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। दूसरा नंबर 0.50152678, इस तरह से ये नंबर, ये भी नंबर है। ठीक है, और 3 नंबर हमको बताना। दूसरा नंबर 2.56782358 एंड सो ऑन, ये भी नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा इस तरह से कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स हम लिख सकते हैं। तो ये रैंडमली हम 3 नंबर उसमें से लिख दिया। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर बताना है। तो 5/7 और 9/11 के बीच में बताना है। तो 5/7 का वैल्यू कितना होता है 2.714285। ठीक है, अभी निकाला भी था क्वेश्चन में। और इसका कितना होता है, इसका आता है 0.888181, इस तरह से रिपीट करता है। ठीक है, रिपीट करता है तो 0. इसके बीच में कोई भी नंबर हमको बताना है। क्या बताना है, कितना नंबर बताना है, 3 रैशनल नंबर बताना है। तो कोई भी बता देते हैं जो नंबर हमारा, तो एक नंबर 7 वाला ले लेते हैं 0.527867, जो भी मर्जी आए नंबर लिखते चले जाइए। ठीक है, इस तरह से नंबर हमारा ये आ गया। और दूसरा नंबर
अब 5 का है तो ये क्या हो जाए, इसे 5 लिख दिया तो 6 7 8 7 6 8 6 9, ये 8 भी हटा दीजिए, बाद में लगेगा कि रिपीट हो रहा है, 2 लिख दीजिए। और यहाँ पे 9 ये भी नहीं, रिपीट वाला कोई नंबर नहीं लिखते, 7 0 5 इस तरह से नंबर लिख दिया, तो ये नंबर भी रिपीट है। एक 8 वाला नंबर ले लीजिए, 0.8 0 0 0 भी नहीं, रिपीट का कोई नंबर नहीं, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3 इस तरह से नंबर, ये सारा नंबर इस तरह से इनफाइनाइट नंबर हम लिख सकते हैं। रैंडमली 3 नंबर हम लिख दिया, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इसका लास्ट क्वेश्चन उसको कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल है या इरेशनल है, इसको बताना है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, √23। √23 क्या है, नॉन परफेक्ट, ये 23 नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। नॉन परफेक्ट ये क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। नॉन परफेक्ट नंबर जो होता है ये क्या हो जाएगा, इरेशनल को आई से लिख देते हैं, इरेशनल, ठीक है। चलिए इरेशनल पूरा ही लिख देते हैं, इरेशनल है। अब ये हमारा दूसरा वाला क्या कह रहा है, √225। तो 225 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5। तो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, तो क्या आ जाएगा बाहर में, 3 × 5, तो क्या आ जाएगा 15। तो 15 क्या होता है, 15 हमारा रैशनल नंबर है। क्या है ये, रैशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, इसको भी इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये देखिए ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेट हो गया। अब इसके बाद 6 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये कैसा है, रैशनल नंबर है, ठीक है। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। परफेक्ट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये इसको क्या लिखेंगे, तीसरा वाला 03796, ये कैसा है, टर्मिनेट, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। क्या होगा ये, रैशनल। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर। अब ये चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, चौथा वाला क्वेश्चन है 7.478478 एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहा है। ये देखिए 478 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 7.478 पे बार डाल सकते हैं। तो ये कैसा है, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, दिख रहा है ना, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अच्छा, पांचवा वाला लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन है 1.10, उसके बाद 1, फिर 20, फिर 1, फिर 30, उसके बाद 1, फिर 40, फिर 1 एंड सो ऑन। अब ये देखिए नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या है, रैशनल नंबर है। और ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।